इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईओयू से सीबीआई ने पेपर लीक मामले के पूरे दस्तावेज अपने हैंडओवर ले लिए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है सामने कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई शुरू कर दी है और सीबीआई की एक टीम ने आज पटना में ईओयू की शाखा से तमाम दस्तावेजों को जाकर वहां से अपने हैंड ओवर ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच सियासत भी शुरू हो गई है। इस मामले में सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन आपको अभी बता दें कि जो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीट पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही सीबीआई ने तत्काल एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह यानी आज सुबह के वक्त सीबीआई की एक टीम बिहार आर्थिक आपराधिक ब्यूरो के कार्यालय पहुंची। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। रविवार को ही सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच के लिए 2 खास टीमों का गठन किया, जिसमें आज एक टीम पटना में है। इससे पहले आपको बताएं कि सीबीआई टीम जो जांच करने गई थी नवादा, वहां पर उस पर हमला हुआ था, उस पर भी सियासत हो रही है। और आपको बताएं कि ईओयू से जो है उन्होंने अपने जो दस्तावेज जो है हैंडओवर ले लिया है। जो तमाम ईओयू ने यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार की, वो जो जांच कर रही थी इस मामले की, उससे ये पूरा मामला हैंड ओवर ले लिया है। तो बड़ी खबर ये है। और आपको बताएं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी हो या फिर कांग्रेस लगातार ताबड़तोड़ हमला सरकार पर बोल रही है। आरजेडी की तरफ से इस मामले को लेकर बड़ा हमला बोला गया। जो भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए आप। सीबीआई पे हमले हो जाते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? ये तो सरकार बताएगी सीबीआई पर कैसे हमला होती है। सरकार हमारी तो है नहीं कि हम बताएंगे कि हमला कैसे होती है, यही सरकार है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डराए धमकाए नहीं है। नहीं, सवाल है सरकार उनकी है, क्यों डराएगा कोई भी। आप बताओ ना कि कौन आदमी लीक किया है। फोटो का जो जारी किया गया है, किन्हीं के साथ अगर फोटो है तो वो स्पष्ट करे कि इस व्यक्ति के साथ कैसे फोटो खिंचाए गए हैं, और पहले भी लीक हुआ है क्या, उसमें भी शामिल है क्या। डरने धमने की सरकार है, उनकी है। आप जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। नीट पेपर में कराकर अपने लोगों को बहाली करते हैं और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। डरने वाले हम लोग नहीं हैं। ये जांच और देश की जनता, देश के नौजवान जानना चाहते हैं कि आखिर एनडीए सरकार के राज्यों में ऐसा क्यों होता है, विपक्ष के राज्यों में क्यों नहीं होता है। एनडीए के सरकार में ये सब होता है, कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत के वजह से ही होता है, और हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि इसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार ही दोषी है। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत शर्मा, वो भी सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। इसका जवाब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप जो यहाँ 10 साल से सरकार में थे, यह नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहा था, 70 बार से ऊपर लीक हुआ है, क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे थे? क्या हो रहा था जब तक मिली भगत नहीं थी? आज जब छात्र आंदोलन सड़क पर करते हैं, अब जांच, तब तक प्रधान जी जो इनके मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जब छात्र और आंदोलित होते हैं और जब पता लगता है कहते हैं हाँ गड़बड़ी है, और डायरेक्टर को हटाते भी हैं। और हटाने के बाद क्या हुआ, जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ, गड़बड़ियाँ हो रही थी। तार कहीं से भी जुड़ सकता है, हेड तो कौन है? ये केंद्र सरकार के अधीन काम है, उनको देखना था, मंत्री को देखना था, प्रधानमंत्री को देखना था। जनता ही उनसे जवाब पूछ रही है और आपके माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं, गड़बड़ी कैसे हुई? आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, क्यों गड़बड़ी हो रही थी? और खास करके बिहार में भी आपकी सरकार है, जो आप पूछ रहे हैं आखिर गड़बड़ी कैसे हुई, इसका जवाब आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, छात्रों को देना होगा। वही सीबीआई टीम पर जो हमला हुआ उसके बाद अब जो है आरजेडी ने हमला बोला और कहा कि जो सरकार पर हमला बोला कि और इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। अगर यही कुछ अगर दूसरे राज्यों में होता तो बात का बतंगर बनाया जाता, लेकिन जिस तरह से सीबीआई पर हमला हुआ बिहार के अंदर और यहाँ एनडीए की सरकार है, तो जवाबदेही उसकी है। तो ऐसी स्थिति में जो शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए आप। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का शासन है, और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां किस तरह से जंगल राज सर चढ़ करके बोल रहा है। नवादा में सीबीआई के अधिकारियों की पिटाई हो रही, चप्पल जूते चल रहे हैं।
कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर ये राज्य दूसरा होता तो हेडलाइन की खबरें क्या होती? तो प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जिन जिन लोगों ने सरकार देश के अंदर में बनाई है उनके साथ वहां तो व्याप्त है जंगल राज। बिहार ऐसे भी अछूता नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती। अब तो सीबीआई के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। तो सुना आपने कि आरजेडी और कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है इस मामले को लेकर, नीट पेपर लीक के मामले को लेकर। आपको बताएं कि नीट पेपर लीक में जो कहा गया है, जो सीबीआई की तरफ से जो मामला दर्ज किया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीबीआई की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया उसमें कहा गया कि सीबीआई ने भारत सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक की लिखित शिकायत के आधार पर नीट परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 5 मई 2024 को नीट परीक्षा एनटीए द्वारा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे और एनटीए अधिकारियों की भूमिका की भी यहां पर जांच होगी। हम आपको बता दें कि एफआईआर में कहा गया है कि परीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ राज्यों में कुछ अलग अलग घटनाएं हुई, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई की गड़बड़ी की व्यापक जांच करने का अनुरोध किया है। सीबीआई से कहा गया है कि वह नीट परीक्षा में साजिश, धोखाधड़ी, उम्मीदवारों, संस्थानों और बिचौलियों द्वारा सबूतों को नष्ट करना, अनियमितताओं का पता लगाए। अगर इस मामले में एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं तो उनकी भूमिका का भी पता लगाया जाए। तो हम आपको बताएं कि ये जो कहा गया है, सीबीआई की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें ये बातें कही गई हैं, जो मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद अब सियासत तेज है और उसके साथ साथ जांच भी तेज है। और बिहार से जो कनेक्शन जुटे हैं इसे लेकर अब बिहार के कनेक्शन को खंगालने के लिए भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। वैसे में अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ रखा है और अब आगे जिस तरह से जांच के बाद जो कुछ निकल कर सामने आएगा। आपको बताएं कि आज संसद का सत्र भी शुरू हुआ है, विशेष सत्र, जिसमें जो तमाम नए सांसद हैं वो शपथ ले रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने शपथ ली और उसके बाद तमाम सांसद शपथ ले रहे हैं और अब इस मुद्दे पर जो है संसद के अंदर भी गर्मा गर्म बहस देखने को मिलेगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। ये भी तय माना जा रहा है। इस मुद्दे पर हंगामा काफ़ी कुछ होने वाला है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।